आर्मोरिया चैनल में आपका स्वागत है। टो लिप्स फूड। जन्म के उपरांत कुछ बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं जिनको क्लब फूट या टो लिप्स कहते हैं। दोस्तों, यह जन्मजात एक विकार है जो एक पैर को या दोनों पैर को प्रभावित कर सकता है। जानते हैं इसका लक्षण क्या होगा? तो इसके लक्षण में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि बच्चा जैसे पैदा होगा उसके पैर टेढ़े दिखेंगे। दूसरी चीज़ कि एक पैर में हो सकता है या फिर दोनों पैर में हो सकता है। तीसरी चीज़ कि पैर नीचे की तरफ मुड़े होंगे और उंगलियां वो अंदर की तरफ मुड़ी होंगी। चौथी चीज़ कि ऐसे बच्चे बहुत कम मामले में आगे चलकर चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चल सकते। ये एक बहुत बड़ी विकलांगता हो जाती है जिसकी वजह से चलना असामान्य होता है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो सच अगर कहा जाए तो अभी तक इसका 100% कॉज ऑफ मिला नहीं है, कारण नहीं मिला है, लेकिन कुछ मामले इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो इसके लिए ज़िम्मेदार हो जाते हैं। तो पहली चीज़ होती है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना। बच्चे माँ के पेट में एक द्रव में होते हैं और उसी द्रव के कारण ही वो मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। पूरी तरह से वो एक बहुत ही अच्छी स्थिति में रहते हैं, सामान्य रहते हैं। लेकिन जब उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि माँ का स्मोकिंग करना या किसी तरह जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करना या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, बेवजह छोटे छोटे कारणों से दवाओं का खाना, तो ये भी एक कारण है कि जैसे ही बच्चे यूट्रस में रहते हैं, गर्भावस्था में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन पर इफेक्ट डालती है और बाद में चलकर ये कभी कभी क्लब फूट का भी कारण बन जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है स्पाइना बिफिडा। दोस्तों, यह जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके आसपास टिश्यू का ना बनना, क्योंकि जब तक वहाँ पर टिश्यू का अच्छे से निर्माण नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक पूरे ऑर्गन को बहुत अच्छे से विकसित नहीं किया जा सकता या बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। चौथी चीज़ कि कुछ माँ बहुत ही मॉल न्यूट्रिशन में होती हैं, मतलब उनके खाने पीने का जो स्तर होता है बहुत ही पुअर होता है। इसीलिए ऐसे में कहा जाता है कि इनको आयरन और कैल्शियम की समुचित मात्रा लेना चाहिए। दोस्तों, अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताती हूँ। वैसे तो इसका ट्रीटमेंट आज के टाइम में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और पूरी तरह से ऐसे बच्चों को ठीक किया जा सकता है। पहले एक ट्रीटमेंट था स्ट्रेचिंग, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा रिस्की था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन होता था। उसमें पैर को सीधा करके खपच्ची वगैरह बांधा जाता था। लेकिन अभी जो है बहुत ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, जो इसको एक प्लास्टर चढ़ाकर किया जाता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितना जल्दी अगर आप इसका ट्रीटमेंट अपने बच्चे के लिए सोचेंगे और करवाएंगे, उतना ही जल्दी ठीक होगा। अगर जितना ही आप लेट करेंगे तो ये और ही लेट में ठीक होगा। तो ये ज़रूरत पड़ती है कि जैसे बच्चा बर्न हो, पैदा हो, उसके 1 या 2 सप्ताह बाद आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनको दिखाइए और ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। तो उसमें एक जो प्लास्टर चढ़ाकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको कास्टिंग करना कहते हैं, और ये एक तरह का
प्लास्टर है, प्लास्टर को चढ़ा दिया जाता है, फिर सप्ताह में इसको देखा जाता है, निकाल दिया जाता है। ऐसे करके ये 5 से 8 सप्ताह निरंतर किया जाता है और पैर को पूरे अच्छी तरह सही पोजीशन में ला दिया जाता है। इसके बाद एक शूज होता है जिसको ब्रेसिंग शूज़ कहते हैं। उसमें कुछ राड लगे होते हैं, प्लेट होती हैं, जो सही जो पोस्चर होता है पैर का सीधा जिन हड्डियों को किया जाता है तो वो सीधा रखता है। तो उसको तब तक पहनाते हैं जब तक डॉक्टर नहीं कहते। दोस्तों, जो मैंने बताया कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, तो कारण यही है कि छोटे बच्चों की हड्डियाँ, उनके जॉइंट और उनके सारे जो और भी मसल्स वगैरह होती हैं, ये सारी बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी ये सही पोजीशन में हो जाएगा। कुछ बच्चों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तब ज़रूरत पड़ती है जब ये क्लब फुट बहुत ही विकृति रूप में होता है, बहुत सारी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, जगह जगह जॉइंट की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये मामले बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों, इसमें कोई घर में इलाज नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये हड्डियों का मामला होता है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई सीधा करिए, घर में ऐसे करिए, तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो जॉइंट होते हैं, बहुत सारे इसके जो नर्व होते हैं, जो आर्टरियाँ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो उनको नहीं पता रहता है। तो ये सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लोग या डॉक्टर्स ही जानेंगे। तो आपको तुरंत ऐसे मामलों में हॉस्पिटल जाना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसे मामले कहीं होते हैं तो आप उनको तुरंत सजेस्ट करेंगे या मेरी वीडियो को उनको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए आपको आर्मोरिया चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जैसे भी मैं कोई नई टॉपिक लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।